हम कैसा समाज, पॉन पे, मैं आज क्लियरली बात कर रहा हूं, पॉन पे, क्योंकि डिबेट होगी वो राजनीतिक रंग ले लेगी। शहजाद आएंगे अगले एग्जैक्टली 1.5 मिनट में, वो अपना पक्ष रखेंगे, बाकी लोग अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उदय मोहरकर, उन्होंने मेरे को 1.5-2 साल पहले बोला था कि ये पॉन ऐश्वर्या, ये बिल्कुल हमारे समाज को खोखला कर रही है, ये हमारी संस्कृति को एक बहुत सोची समझा वार है हमारी संस्कृति पे। मैंने कहा था उदय जी थोड़ा मुझे लग रहा है ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम, बट 10 में से 9 के फोन्स पे मिलता है फोन, रियलिटी है, झूठ मत बोलिएगा, डोंट लाई टू योरसेल्फ, मिलता है। लेकिन आज मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं जो क्राइम होते हैं और ये ऐसे जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ, जो ये कल्प्रिट्स होते हैं, जो करने वाले हैवान होते हैं, उनके फोन से, उनके डिटेल से, उनके आईपी एड्रेसेस से जो जो चीजें निकल रही हैं, मेरे को लग रहा है उदय मोहरकर वाज एब्सोल्युटली राइट। हमारे संस्कार नारी तू नारायणी वाले कहां चले गए? हम इन राजनीतिक दलों पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपने समाज की इस विकृति, हमारी ये समाज की जो दिक्कत है, ये हमें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दर्शकों, हमें वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे तो ये कांग्रेस बीजेपी होती रहेगा, ये एसपी बीजेपी होता रहेगा, ये टीएमसी बीजेपी होता रहेगा। और आप और हम, ऐसे ही हुआ था जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, सबने कहा था दिस इज ओवर एंड अबव पॉलिटिक्स, एक बार फिर हो गया। और कई और ऐसे होंगे, मैं ये कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के बावजूद, एक चैनल नेटवर्क कैरेक्टर होने के बावजूद कह रहा हूं, ऐसे कई केसेस अभी भी होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, नहीं होते, ये रियलिटी है। एक बार जरा बगले झांकिए कि कैसा समाज हम बना रहे हैं और कैसा समाज हम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का जघन्य अपराध, ये राजनेताओं की गलती है, ये चुप हैं, ये क्यों चुप हैं, ये क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, डॉक्टरों को हटा दिया, लेकिन वी एज अ सोसाइटी, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? द स्पेशल रिपोर्ट अबाउट द लेटेस्ट डिटेल्स एंड देन वी डिबेट। लेडी डॉक्टर पर अत्याचार, विपक्ष मौत। महिला के साथ दुष्कर्म, महिला नेता चुप। टीएमसी में 50% सांसद महिला, सब मौत। डॉक्टर बेटी के लिए लोग सड़कों पर, देश के हर कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वोट बैंक का करिश्मा देखिए कि विपक्ष की महिला नेताओं की आंखों और मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। और वो महिला नेता जिन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया, उनकी भी जुबान पर ताला लग गया है। ये कैसी विडंबना है? जिस देश में महिला को देवी का स्वरूप माना जाता है, उस देश में महिला नेता ही महिला के लिए खड़ी नहीं हुई। ऐसे में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में समाज को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। महिला अत्याचार पर जागरूकता फैलाना जरूरी है, और जरूरी है बेहतर समाज बनाने के लिए लोगों में आपसी सम्मान की। नहीं तो उदयपुर, नासिक और मेरठ जैसे हालात बनने में देर नहीं लगती। छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है, कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं? सख्ती से निपटना चाहिए। जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी तय है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब तक विपक्ष की महिला सांसद सियासत के नाम पर चुप रहेंगी? सवाल ये भी है कि विपक्ष कब तक महिला सुरक्षा पर सुविधा की सियासत करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हिंदुओं के हित की आवाज उठाना खास वर्ग को क्यों खटकता है? पूछता है भारत, वाला से पूछता है भारत, रत्नाकर त्रिपाठी जी से पूछता है भारत, रंगरेज साहब से AIMIM के नेता हैं, और पूछता है भारत दीपक चौरसिया जी से भी, अजय वर्मा जी से भी, और सरवर साहब से भी, कि राजनीतिक दल तो दीपक जी अपनी बात रखेंगे, अपना पॉलिटिकल एंगल हर चीज में घुसेंगे, आई डोंट ब्लेम देम, उनका काम है। लेकिन हम
हम कैसा समाज छोड़ के जा रहे हैं। अगर भारत की बेटी भारत में ही सुरक्षित नहीं है, और दिल्ली में जब हुआ था दीपक जी, तब आप कैमरा के इस तरफ थे दादा, हम सब ने वो कवर करा, वी वर ऑल अपॉल्ड। हम सब ने देखा कि ये कैसे हो गया, दिल्ली की राजधानी, मतलब देश की राजधानी में ऐसा हो सकता है। ओनली मी एंड दीपक चौरसिया विद द विजुअल्स एंड देन आई गो टू एवरीवन। ये कैसे हो गया, हम ये अब होने नहीं देंगे, हम इनके कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे। अल्टीमेटली वो रुका नहीं ना। ये जो माइंडसेट है ऐसे हैवानों का, ये रुकता नहीं। और मैं गलत कह रहा हूं कि बताइए, अभी भी कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जघन्य अपराध के महिलाओं के खिलाफ, वो भी अनरिपोर्टेड जाते हैं, वो जाते हैं अनरिपोर्टेड जाते हैं। ये बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, ये एक बार फिर वही दिल्ली वाले एपिसोड पे हमको ले जाता है, और एक बार हमको सोचने पे मजबूर करता है कि हम वही देश हैं जो साल में 2-2 बार नवरात्रे मनाते हैं, कंजक पूजते हैं, देवी की आराधना करते हैं, करोड़ों लोग देवी के मंदिरों में जाते हैं, माता को पूजते हैं, नारी तो नारायणी, और उसके बाद ये हम कहां से कहां आ गए हैं दीपक जी। बिल्कुल ऐश्वर्या सही कह रहे हैं। और मैं आज राजनीतिक बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का काम है पॉलिटिकल बात ही करना। लेकिन देखिए हमारा समाज कितना खोखला है अंदर से, इसका पहला एग्जाम्पल मुझे निर्भया के बाद थोड़ी आस जगी थी कि शायद हम थोड़े सेंसिटिव हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक रिएक्शन था उस वक्त का, पॉलिटिकल माहौल कुछ अलग था, उसके बाद कई नियम बने, लेकिन हम में से कितनों ने उसका पालन किया। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, बचपन से जो है मैं बड़े परिवार में रहा हूँ, बेटियां मेरी 6 बहनें हैं, 2 बेटियां हैं। आज कहना चाहता हूँ इस बात को, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बेटी को बोलती है, बेटी ढंग से कपड़े पहनो, बेटी ससुराल में जाओ तो एडजस्ट करना, ये बातें बेटे को क्यों नहीं बोली जाती? ढंग के कपड़े पहनना बेटे, ढंग से चलना बेटा, अपना चाल चलन ठीक रखना बेटा, इससे लड़की को ही क्यों जोड़ा जाता है? तो मेरे कई फंडामेंटल रिजर्वेशन है, और मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि जिस तरीके से हमने वेब पर देखा, नेट पर देखा, यहाँ पर चारों तरफ से जिस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जैसे महिला कोई उपभोग की वस्तु हो, और जब तक हम इस ढंग का नैरेटिव बनाते रहेंगे, जब तक हम इस ढंग का सो कॉल्ड मनोरंजन पर उससे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से समाज में इस तरह का दिमाग होना स्वाभाविक है। और इस स्वाभाविक को मैं हर समाज के उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानता हूं। मैं आज पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो माएँ भी जिम्मेदार हैं जो अपने बेटों को नहीं कहती कि बेटे संभल के चलना, बेटा चाल चलन ठीक रखना। हाँ, अभी मैं कहीं सुन रहा हूं कि नए टॉयलेट बन जाएंगे महिलाओं के लिए, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने पूरे के पूरे इथोस को बदलना होगा, और इस सोच को बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको अपने पुराने मूल्यों की तरफ जाने होगा, वरना 9 दिन